Hello my dear students, so today our topic is rules for calculating oxidation number. So आज हम करेंगे rules for calculating oxidation number. मेनली ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल एटम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो डिसाइड करता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स हमारा यहाँ पर जो आईपीसी नेमिंग में हम इसको यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। तो आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का ये कुछ मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो चलिए इन रूल्स को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो पहला हमारे पास रूल है बेटा, ग्रुप वन एलिमेंट्स लाइक, यानी ग्रुप वन के पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मीन्स हमारे पास जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसको याद रखने का भी हमने ट्रिक इसको किया हुआ है ली ना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को याद रख सकते हैं जिससे कि हमारे पास जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं हमें रिवाइज हो जाएं। अब आप देखिएगा जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो मोस्ट कॉमन जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1। मीन्स दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली। मोस्ट कॉमन इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 है, जो कि अपने कंपाउंड्स में शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड नंबर आता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। अब ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जैसे कि हमारे पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मीन्स हमारे पास जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिएगा ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसको याद रखने का जो ट्रिक है हमारे पास क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो आप देखिएगा ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो मोस्ट कॉमन चार्ज होता है इनके कंपाउंड्स के अंदर वो कितना होता है, +2। यानी कि +2 जो है वो क्या है, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनका, +2 इन देयर कंपाउंड्स। थर्ड आता है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन, जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है वो +1 शो करता है। लेकिन अगर मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, तो मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर LiH, NaH, इस तरीके का लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो इनमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कितना मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1 शो करेगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन जो है मोस्ट कॉमनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये -1 भी शो करता है। मीन्स जैसे कि हमारे पास पेरोक्साइड्स, तो पेरोक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसी तरीके से हमारे पास Na2O2 यानी सोडियम पेरोक्साइड, इनमें जो ऑक्सीजन है इसका जो मोस्ट कॉमन चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा -1 होगा। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आप देखिएगा फिफ्थ नंबर आता है हमारे पास हेलोजन्स। तो जो हेलोजन्स है हमारे पास वो क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अपने कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं -1। मीन्स -1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है हमारे पास, हेलोजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हम हेलोजन को किस तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं, इनको
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिएगा फिर कल बाहर आई आंटी के नाम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इनका 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप देखिएगा हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास वो है MnO2। इसमें हमें Mn का चार्ज निकालना है। सो अब देखिएगा MnO2 में अगर हम Mn का चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम X मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिएगा X प्लस ऑप्शन कितने हैं, 2। एक ऑप्शन का जो मोस्ट कॉमन जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा, -2 होता है, इज इक्वल्स टू 0। पूरे पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +4। यानी MnO2 में हमारे पास जो Mn के ऊपर चार्ज है वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा +4। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड नंबर MnO4 नेगेटिव, इसमें Mn का चार्ज अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, Mn को हम x मान लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा x +4 इंटू एक ऑप्शन का चार्ज होता है -2 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 + 8, यानी x कितना आ जाएगा यहाँ से +7। सो आप देखिएगा MnO4 नेगेटिव में Mn का जो चार्ज है वो कितना है, वो है +7। इसी तरीके से थर्ड नंबर Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें Cr का चार्ज निकालना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x +7। और एक ऑप्शन का जो चार्ज होता है कितना होता है, -2 होता है और इज इक्वल्स टू में चार्ज कितना है, -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x -14 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -2 + 14, यानी 2x इक्वल्स टू +12 और x आ जाएगा यहाँ से +12/2 यानी कि 6। तो x आ जाएगा यहाँ से +6। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जो MnO4 यानी MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन हो गया। इस तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। इसमें हमें अगर क्रोमियम का निकालना होगा तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर हम क्रोमियम का निकालेंगे x। तो आप देखिएगा 2 इंटू पोटेशियम। अब पोटेशियम हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम इसका चार्ज कितना मान लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर +1 और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x +7 और एक ऑप्शन का चार्ज कितना है, -2 होता है और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x -14 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से 2x -12 इक्वल्स टू 0, तो 2x आ गया यहाँ पर +12 और x आ जाएगा यहाँ से 12/2 यानी कि 6। यानी इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं ये सिंपल फॉर्म में हम जो कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन ऑक्सीडेशन नंबर्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या यूज़ होगा उसको अभी इम्प्लीमेंट करके अभी हम देखते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है कि रेडॉक्स सेक्शन में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, सिंपल इस तरीके के कंपाउंड्स हमें मिले थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स होंगे और वहाँ पर हमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर प्राइमरी वैलेंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब देखिएगा हमारे पास कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग में हमारे पास, अब आप देखिएगा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं उनको भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास पहला है K4FeCN6। सो अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है कंपाउंड में। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब यहाँ पर हो गया हमारा सेंट्रल एटम का चार्ज। तो आप देखिएगा यहाँ पर पोटेशियम कितना है 4,
एक पोटेशियम का जो चार्ज है वो कितना होता है +1, प्लस में Fe का चार्ज कितना है x, प्लस 6 साइनाइड है, और एक साइनाइड का जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा -1 होता है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो आप देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 4 + x - 6 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x - 2 = 0, देन x विल बी +2। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो Fe है यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका जो चार्ज है वो कितना आ रहा है +2 आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं NiCl4 2 नेगेटिव। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है निकल का, तो इसको x मान लिया जाएगा। सो x + 4 × एक Cl का कितना हो गया -1, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा चार्ज -2 आ जाएगा। तो x - 4 = -2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x = -2 + 4 यानी कि +2। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स का यूज करके हम सेंट्रल एटम का जो है वो चार्ज फाइंड कर सकते हैं, जिसको प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।